हेलो, कैसे हैं आप सब? बेटा कहाँ थे लास्ट क्लास? लास्ट हम पढ़ रहे थे क्या? कंटिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे थे हम? कंटिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हमने आपके दो पार्ट पढ़ लिए थे। कंटिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ लिया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से। आज हमारा है तीसरा पार्ट, उसका तीसरी टाइप। क्या मेरे बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आज है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अब आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लिया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लिया है, तो वॉल्यूम वाला कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपको पहले वो दोनों अच्छे से पढ़ने हैं, ये एक मिनट में आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लिखिए व्हेन, आपको पता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, एक वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंटिन्यूअसली, उसको बोलेंगे हम क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे लेंथ वाला था लेमडा के साथ, सरफेस वाला था सिग्मा के साथ, वॉल्यूम वाला किसका है? रो के साथ। स्पेलिंग ये होता है RHO, रो। इसका सिंबल वो पहला था लेमडा डी क्यू अपॉन डी एल, सिग्मा डी क्यू अपॉन डी एस, ये आएगा डी क्यू अपॉन डी बी। ऐसा यूनिट सारे आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं, ध्यान देना है। ठीक है, लिखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली, when electric charge is distributed continuously over some volume, when electric charge is distributed continuously over some volume, लिखिए comma, then it is called as, comma, then it is called as volume charge distribution, comma, then it is called as volume charge distribution. okay, full stop। एक लाइन छोड़ के चलो, एक लाइन छोड़ के चलिए। लिखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लिखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फुल स्टॉप। लिखिए इट इज डिनोटेड बाय रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फुल स्टॉप। लिखिए इट इज डिनोटेड बाय रो। लिखिए एक लाइन छोड़ के, बट रो किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी बी। बट रो किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी बी। ओके, एक लाइन छोड़ के चलिए। लिखिए द ऐसा यूनिट ऑफ रो इज, इसके नीचे ऐसा यूनिट ऑफ रो इज, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, is कूलम अपॉन मीटर क्यूब, ORR, C अपॉन M क्यूब, ORR, C M, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। कूलम अपॉन मीटर क्यूब, R C अपॉन M क्यूब, R कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, क्लियर? ये था आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कॉपी के सेंटर बनाएंगे डायग्राम और उसके आगे सॉल्व करेंगे, फिर हम साथ में न्यूमेरिकल भी आज कर लेंगे। ये वाला पार्ट खत्म और उसके साथ हम 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ओके, यहां तक पहुंचे? लिख लिया? अब कॉपी के सेंटर में बनानी है डायग्राम। आपको पता है मैं साइड पर बनाऊंगा क्योंकि मुझे इधर आपके लिए लिखना भी है। तो क्या जाएगा, ऐसे पेन घुमाना है जो शेप बन गई। ठीक है, जैसे मैंने बनाई है ऐसे ही नहीं, सिर्फ पेन घुमाना है बस, जो बन गई। ठीक है, वॉल्यूम आ गया क्या आपके पास? V। ठीक है, यहां एक बीच में बनाएंगे हम क्या? एक क्यूब। वॉल्यूम के लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं? क्यूब। ओके, फिर चार्ज को रखना है एक के बाद एक।
ठीक है, ये ओके, ठीक है। तो यहां स्मॉल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका नाम dV, यहां चार्ज क्या आ जाएगा dQ, चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, Q नॉट डिस्टेंस R और साथ में वेक्टर, और यहां से आपका क्या R कैप। ओके, बना लीजिए डायग्राम, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। तो सुनिए, इधर कंसीडर करेंगे चार्ज कितना dQ ऑन वॉल्यूम कितनी dV, फिर एक टेस्ट चार्ज लेंगे कौन Q नॉट, कितने डिस्टेंस पर, एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्या Q नॉट, कितने डिस्टेंस पर R, किससे dQ से, किससे dQ से। ओके, तो इधर कंसीडर करेंगे चार्ज कितना dQ ऑन वॉल्यूम dV, एक टेस्ट चार्ज लेंगे कौन Q नॉट। देखो मैंने आपको बताया बेटा R वेक्टर दो काम करता है, जब वेक्टर होगा तो पोजीशन बता रहा होगा, सिर्फ R होगा तो डिस्टेंस बता रहा होगा किसके बीच, Q नॉट और dQ के बीच। ओके, डायग्राम बना के अच्छे से अब लिखिए, कंसीडर अ चार्ज dQ, कंसीडर अ चार्ज dQ ऑन वॉल्यूम dV, कंसीडर अ चार्ज dQ ऑन वॉल्यूम dV, कंसीडर अ चार्ज dQ ऑन वॉल्यूम dV, फुल स्टॉप। उसी के साथ लिखिए टेक अ टेस्ट चार्ज, लिखिए टेक अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, टेक अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट ए डिस्टेंस R, टेक अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम dQ, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम dQ। ओके, लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा, डी एफ वेक्टर क्या मेरा बेटा 1/4πε0 Q नॉट dQ अपॉन R स्क्वायर और क्या R कैप, बट आपको पता है रो किसके बराबर dQ अपॉन dV, रो किसके बराबर dQ अपॉन dV, इधर तो dQ किसके बराबर रो dV, dQ किसके बराबर रो dV, तो क्या जाएगा डी एफ वेक्टर किसके बराबर 1/4πε0 क्या मेरा बेटा Q नॉट, dQ की जगह क्या जाएगा रो dB अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप। ओके, आप मेरे से पहले भी लिख सकते हैं, आपको सब पता है, अब सिर्फ मैं बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं, मुझे पता है। यहां लिखने के बाद अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर द वॉल्यूम, आपको पता है कितनी V, आप मेरे से पहले एडवांस में लिख सकते थे, मुझे पता है सब। लिखिए इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर द वॉल्यूम V, इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर द वॉल्यूम V कामा वी गेट, इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर द वॉल्यूम V कामा वी गेट, तो क्या आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन V डी एफ वेक्टर, इंटीग्रेशन V 1/4πε0 Q नॉट रो dB अपॉन R स्क्वायर और क्या R कैप, Q नॉट रो dB अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ओके, इंटीग्रेशन और ये मर जाएगा, F वेक्टर V मेरा बेटा 1/4πε0 इंटीग्रेशन V Q नॉट रो dB अपॉन R स्क्वायर और क्या R कैप। ओके, ये और यही है आपकी टोटल फोर्स, यहां निकाल दिया। कल भी मैंने बताया अगर इंटेग्रल है तो L है, ठीक है, इंटेग्रल यहां S, अगर S नहीं लिखा तो यहां 2 भी डाल सकते हैं, यहां वॉल्यूम मैंने V लिख दिया, अगर B नहीं लिखा तो 3 इंटेग्रल भी डाल सकते हैं। तो हमने ये लिखा, ये भी ठीक है, अगर आपका स्कूल और टीचर वहां 3 लिखवा रहा है तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये था आपके पास क्या मिला, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 3 टाइप से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
मेरा बेटा अब फिर से न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। अब बचे ही सारे न्यूमेरिकल हैं, पहले वाले सब यूनिट में जितने भी टॉपिक थे हमने कंप्लीट किए। अब न्यूमेरिकल करके फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे आपका सेकंड सब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आपको बताया वो क्वेश्चन नंबर आपने डालते रहना, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज 1 कूलम each, 1 कूलम each, separated by distance, separated by distance 1 meter in वैक्यूम, 1 मीटर इन वैक्यूम। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना है पहले, ठीक है। मैं रुकने का फायदा कोई नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं, लेकिन ये आपको आना चाहिए, इतना आपने पढ़ा हुआ है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। जब भी देखो कोई क्वेश्चन मैं लिखता हूं उसको पास करिए, खुद सॉल्व करिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको आता है, नहीं तो फिर मैं सिखा रहा हूं तो सीखिए। देखो कैलकुलेटर फोर्स निकालिए, दो चार्ज, टू चार्ज 1 कूलम ईच, दोनों क्या है 1 कूलम, इसका मतलब Q1 भी 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम, सेपरेटिव डिस्टेंस कितना 1 मीटर। सॉल्यूशन हियर, Q1 1 कूलम, Q2 1 कूलम, R 1 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड मेरा बेटा क्या, फोर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू, आपको पता ना आपने काफी नीचे नीचे चलना है, मेरे पास बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। ये आप पढ़ के आए पीछे, F कितना 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर जो हो 1 ही होता है, तो F किसके बराबर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। लो जी, ओके क्लियर। ये क्वेश्चन था 1 कूलम ईच, दोनों 1 कूलम है, डिस्टेंस 1 मीटर, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, तो ये आपको पता है इसके बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं। कितना प्यारा क्वेश्चन, फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत प्यारी क्वेश्चन है, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन, इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। बस फिजिक्स की फीलिंग को समझिए, अगर इसकी फीलिंग को समझ गए फिर क्या बवाल होने वाला है आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और किसी चीज की फीलिंग को मत समझिए, ठीक है। तुम लोग हो बहुत शैतान, मुझे पता है। चलिए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the force of repulsion between two charged sphere having two charged sphere having charge कितना 2 into 10⁻⁻7 कूलम and 3 into 10⁻⁻7 कूलम। पहले भाई क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन देखिए व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्शन ही होगी, एक नेगेटिव होता है क्या होती है अट्रैक्शन, हमें रिपल्शन ही निकालना है। टू चार्ज स्फीयर, एक के ऊपर चार्ज कितना है 2 into 10⁻7 कूलम, दूसरे के ऊपर 3 into 10⁻7 कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर।
बस यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरा बेटा, वो कूलम में ऐसा यूनिट में, यहां सेंटीमीटर, तो एसआई में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है पहले सेंटीमीटर को किसमें, मीटर में। क्लियर? और वो भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन पॉइंट में नहीं जाना है। तरीका बताऊंगा कैसे, पहले मैं एक साइड वही सिखाऊंगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे बोर्ड पे जगह चाहिए, फिर एक ही साथ सॉल्व कर डालूंगा मैं। ठीक है, तो इधर देखिए सॉल्यूशन हेयर, इधर लिखते हैं Q1 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, Q2 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, R बचा 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। और इसको कन्वर्ट करूंगा तो पहले लिख देता हूं, उधर समझा देता हूं, -2, 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड फोर्स। क्लियर? ये कैसे आया बता रहा हूं बेटा। ठीक है, आपको पता है एक ही यूनिट में करने होते हैं एसआई में। 1 मीटर के अंदर कितने? 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए, देखो ना यहाँ 30 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मैं इसको ऐसे लिख देता 30 इंटू 1 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हुआ। 1 चाहिए, वो 100 इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में। यही आ जाएगा। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/10⁻², और क्या 1 सेंटीमीटर। ये बच्चा ऊपर जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 1 सेंटीमीटर। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैंने सिखा दिया, फ्यूचर में भी सिखाता रहूंगा। नहीं यहाँ तो 30 सेंटीमीटर जाके आ गया 10⁻⁻2 मीटर, और हमें निकालनी क्या, फोर्स। ओके, इसके बाद आप लिखिए, लिखिए इंग्लिश, लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा, फोर्स F किसके बराबर, 1/4πε0। एयर है, एयर में है ना, तो K आपको पता है, K की वैल्यू एयर के केस में हम 1 ही लेते हैं, R²। इसको अब मैं हटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा, तब तक नहीं भी लिखा होगा वीडियो पॉज कर लेना यार, तुम लोगों के पास फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है आपको, टेंशन ही क्या। देखो F 9 इंटू 10⁻⁹ K की वैल्यू क्या, K लिख रहा हूं 1। क्लियर? Q1 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 बटे R 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यही है बेटा, 1 से डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसे कर लेंगे इसको 9 इंटू 2 इंटू 3, फिर 10⁻⁹, इधर 7 और 7 इंटू 10⁻⁻14, बेटा इधर स्क्वायर करेंगे 900 इंटू, ये सीधे पावर के साथ 10⁻⁻4। F मेरा बेटा कितना, 54 इंटू कितना मेरा बचा, 10⁻9, 10⁻⁻14 कितना, 10⁻⁻5 डिवाइड में 9, इसको मैं ले सकता हूं 10⁻2, 10⁻2 इंटू 10⁻4 कर सकते ना। अब इसको देखो, इसकी 10⁻2 है, यहाँ 10⁻2 -4, तो कितना बच जाएगा, यहां लिख देता हूं, कितना बच जाएगा मेरा बच्चा, 54 इंटू 10⁻5 कितना बच जाएगा 9, 10⁻2, ये +2 है, यहाँ -4 है, तो -2 बच जाएगा। तो मेरा बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आ जाएगा, F 54/9, ऊपर क्या है 10⁻5, जे बेटा ऊपर जाएगा 10⁻2, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻2, तो क्या आ जाएगा, ये और ये 6 इंटू, मेरा बेटा 5 में से 2 चले जाएंगे 3, लेकिन माइनस के। ओके, देखो
अगर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। ये 0.3 मीटर भी आ सकता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। इस प्रोसेस से जाना है, आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अगली वाली क्लास में करेंगे, लेकिन एक कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। अब इधर अगला वाला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन भी निकालने से पहले बता देता हूं करना क्या है, ठीक है। देखो अभी तक, अच्छा 2 मिनट इसको साफ कर लो मेरे बच्चा। देखो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, आप कभी भी इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं, कोई चीज भूल जाए कितनी बार देख सकते हैं, टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। और आपको ऑफलाइन से भी बेटर बता रहा हूं, ठीक है। जितना ऑफलाइन में होता है, ऑफलाइन में ज्यादा टाइम लगता है मुझे इतना पढ़ाने में, क्योंकि वहां बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आपको मजे से आपको हर एक चीज कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आपको मेहनत करनी है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन लिखवाने से पहले कुछ बात बता रहा हूं, फिर हम निकाल लेंगे Q1 Q2 अपान R², ठीक है। देखो बेटा, अभी तक फोर्स निकालते थे, Q1 दिया होता, Q2 और R दिया होता, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, और यहां से कूलम लॉ से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी तक हमने इस तरह के सिर्फ फोर्स ही निकाली है। आज वाले क्वेश्चन में क्या निकालने लगे हैं, डिस्टेंस। क्या निकालने लगे हैं, डिस्टेंस। फ्यूचर में हम ये चार्ज भी निकालेंगे और आपके कूलम लॉ वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, नंबरिंग डाल लेना, 25-28 तक होने वाले होंगे, या 25-26 तो होने वाले होंगे, 24-25 होने वाले होंगे जब हम कंप्लीट करेंगे। ये नियर अबाउट 30, 32, 36, 37 तक, ये मतलब 35, 37, 38 तक होंगे अभी पहले सब यूनिट के, ठीक है। लिखिए, द फोर्स ऑन ए स्मॉल, फोर्स ऑन ए स्मॉल sphere having charge, स्पेलिंग देख लेना यार, एक मिनट, having charge 0.4 microcoulomb, the force on a small sphere having charge 0.4 microcoulomb due to another sphere, due to another sphere having charge minus 0.8 microcoulomb is 0.2 Newton, is 0.2 Newton in air, in air, okay, in air, full stop. What is the distance between the sphere ORR चार्ज? कहने मतलब वो दो स्फीयर के बीच डिस्टेंस, तो स्फीयर के ऊपर ही चार्ज है तो उनके बीच डिस्टेंस, और साथ में व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। ओके, देखो फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, इसके ऊपर दूसरा स्फीयर कौन सा है जिसके ऊपर ये चार्ज है, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 0.2 न्यूटन इन एयर। हमें बताना है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, दो गोलों के बीच जिनके ऊपर चार्ज है, डिस्टेंस या ORR चार्ज, और साथ व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। देखो एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो जो फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी, अट्रैक्टिव। क्या रहेगी, अट्रैक्टिव। क्या रहेगी, अट्रैक्टिव। ओके, क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब मुझे बोर्ड में पूरी जगह चाहिए होती है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो इधर वो तो पहले बता दिया, अट्रैक्टिव, आपने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन, हियर Q1 0.4 माइक्रोकूलम, पता है 0.4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 minus 0.8 microcoulomb minus 0.8 into 10⁻⁻⁶ coulomb. Force
0.2 न्यूटन। आर हमें क्या करना है, फाइंड, यही अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। क्या, एफ एयर में है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहां से बेटा इधर आ रहा हूं, एफ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू डिवाइडेड 1 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड में आर स्क्वायर। क्लियर? आपको पता है ये फोर्स दी हुई है हमें, तो यहां लिख लेते हैं, इस फोर्स की जगह लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और जाएगा 0.2। अब ये आर इधर चला जाएगा, ये इधर मेरा बेटा आर स्क्वायर, उसको उधर से कर लेते हैं। देखो माइनस सीधा सीधा बाहर, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, 10 की पावर कितना 9 और 10 की पावर -6 और -6 10 की पावर -12 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.2 न्यूटन। आर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2.88 और उधर 10 की पावर -3 डिवाइड में आएगा 0.2। जब इसको डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर 14.4 माइनस का और साथ में 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ओके, उसको लिखिए, उसके बाद इधर आ रहा हूं मैं, ठीक है। आप इसको पास करके लिख सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है, तभी मैं बोर्ड से कंप्लीट हट जाता हूं कि आपको कोई चीज अच्छे से दिखे, ठीक है। तो क्या जाएगा आर स्क्वायर, मेरे बेटा पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूं, -1.4, बताओ कौन सी साइड गए, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट साइड गए, 10 की पावर -3 अपनी जगह पर और लेफ्ट साइड गए, तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट गए, एक, लेफ्ट गए तो प्लस का, आर स्क्वायर कितना -1.44 इंटू 10 की पावर -2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां स्क्वायर था, इसको भी इवन में किया क्योंकि हमारे लिए आसानी रहेगी। अब देखो आर रूट 1.44 10 की पावर -2 और इसको मैं लिख सकता हूं -1.2 इसका रूट और इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -1। ये समझ आता है? नहीं आता है। देखो कैसे, रूट लिखो 1.44 का तो ये यही आएगा। दूसरे वाले को देखो, रूट 10 की पावर -2 तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2 की पावर रूट की वैल्यू 1/2, खोलो 10 की पावर -2 इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, 10 की पावर -1। ये भी मैं बता देता हूं कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है ना, फिर भाई पानी में चूर्ण मिला के पियो कुछ, जिससे दिमाग तेज हो। अब तुम लोग मशीनरी कमजोर है तो फिर मुश्किल है। r -1/2 इसको लिख सकता हूं, पता ना आपको, 1/10 पता ना, 10 की पावर -1 को लिख सकता हूं 1/10। तो डिवाइड करेंगे इसको, r किसके बराबर -0.12 मीटर। यहां भी आप रख सकते हैं, क्लियर, ये भी इसका आंसर है। लेकिन 0.2 बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। पहली बात इसके साथ क्या आया, माइनस, तो हमें पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो हम इस साइन को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो लिखिए इसके नीचे इंग्लिश में लिखिए, वी नो दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। लिखिए वी नो दैट कामा डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, फुल स्टॉप लिखिए, निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन, निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन। लिखिए r 0.12 इंटू 100 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
ओके, ये इसका मेरा बेटा क्या है आंसर। वहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी कर दिया। ओके, क्योंकि वो बहुत छोटा डिस्टेंस है यहाँ। ओके, और साथ में पूछा था क्या भाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। तो लिखिए क्या, हमें पता है एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव। जो फोर्स होगी दो चार्ज के बीच क्या होगी, अट्रैक्टिव। तो लिखिए सिंस वन चार्ज इज पॉजिटिव, सिंस वन चार्ज इज पॉजिटिव and other is negative, since one charge is positive and other is negative, full stop। लिखिए the force between two charge is attractive, the force between two charge is क्या मेरा बेटा attractive। ओके, यहां रखेंगे मेरा बेटा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर से न्यूमेरिकल के साथ और फिर खत्म करके आगे वाला सभी पढ़ेंगे। बाय।